Development of reading and writing skills through surroundings and previous knowledge. First children learn better when they see others reading and writing. बच्चे उस समय बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब वो दूसरों को पढ़ते और लिखते देखते हैं। इसके लिए हमें अच्छा माहौल क्रिएट करना होगा कि बच्चे मतलब अपना भी प्रोनाउंसिएशन सही करना होगा, बेहतर तरीके से हम भी पढ़ रहे हों और उनके पास एक ऐसा माहौल हो जहाँ वो अधिक से अधिक पढ़ सके और अधिक से अधिक लिख सके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्टली अगर हम बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग सिखा रहे हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे भी जानना होगा कि वी हैव टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है, वो लिखने उसकी क्षमता क्या है, उसके आधार पर फिर हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। Second one is a supportive environment with news, stories and writing tools encourage learning. बच्चों के पास अच्छी किताबें हों, कहानियों की किताबें हों, उसमें वैरायटी हो, सभी तरह की कहानियों की किताबें हों, एक्सरसाइज बुक हो और उनको अनुलेख प्रलेख के भी अवसर दिए जाएं। जब रीडिंग स्किल्स की हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चों को जब रीडिंग स्किल्स के लिए हमारे बच्चे क्लास में होता है तो हमें मोस्टली यूज करना चाहिए विजुअल एड्स को। क्लास में हम जो टेलम का यूज करते हैं ना, वो टेलम हमारे विजुअल होंगे, इंग्लिश के वर्ड से रिलेटेड होंगे, तो बच्चा हमारा उन वर्ड्स को देख देख करके भी ऑलरेडी रीडिंग की जो स्किल्स होगी उसके अंदर डेवलप होगी। बच्चा पूछेगा, अगर उसको बोलने में भी स्पीक करने में भी प्रॉब्लम आ रही तो बच्चा पूछेगा कि मैम इसको कैसे बोले। तो वी हैव टू यूज विजुअल एड्स इन आवर क्लासेस। Third point is teachers, parents and peers play a big role in motivating them. टीचर के साथ साथ उनके माता पिता और इसके अलावा उनके साथी समूह भी उनको सीखने के अवसर प्रदान करें, ऐसा हमें माहौल क्रिएट करना होगा। पार्टनर रीडिंग, अगर हम क्लास में किसी बच्चे को रीडिंग करने के लिए या राइटिंग करने के लिए कोई भी वर्क देते हैं, अगर वो ग्रुप में होता है ना तो बहुत अच्छा है, उसको पार्टनर रीडिंग बोलते हैं। Next point, reading aloud and model reading is very important of reading skills. इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को समझ सकें। How to connect children previous knowledge. First point, what a child already knows helps them understand new words and ideas. बच्चों के अपने स्वयं के जो नए शब्द हैं और उनके विचार हैं, उनसे जोड़ के हमें उन्हें पढ़ने और लिखने के अवसर प्रदान करना चाहिए। For example, if they know basic words, they can learn to form sentences. As I go to school, I have complete my homework, etc. यदि उनके पास कुछ शब्द है तो वो छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। जैसे यदि वो जानते हैं दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तो बता सकते हैं दिस इज अ कैट, दैट इज अ रैट। Next point, connecting new lessons with their past experience make learning easier. जब अपने पूर्व अनुभव से जोड़कर वो चीजों को सीखते हैं तो वो चिरस्थायी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। Learning through familiar topics, example toys, animals, our surroundings, trees, etc. यस, यदि बच्चों को उनके मनपसंद टॉपिक से जोड़कर पढ़ाया जाए, जैसे खिलौने हैं, गेम्स हैं और मेला है, इस तरह की चीजों से वो और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। Reading, do and learn. करके सीखने के अवसर उन्हें दिए जाएं, जैसा कि इस ट्रेनिंग में बार बार बताया गया कि हम जो करते हैं बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। लास्ट आई वुड लाइक टू से रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को अगर हमें डेवलप करना है तो एक ही चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।